आदिवासियों की सफलता कुछ राजनीतिक दलों को हजम नहीं हो रही है। ये सर्वप्रथम यहाँ की कमेटी नालछाबला की, जिनको मैं जानता हूँ, भानु भाई, जीतू भाई, गोकुल भैया, जीतू कटारे और दूर दराज से सभी पधारे मेरे साथी, और ये नीले पीले गमछे वाले जयस और भीम आर्मी ने, उनकी सभी टीम को मेरी तरफ से जय जोहार, जय भीम। साथियों, जिस प्रकार आपको कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को कोई ऊंचा उठा नहीं सकता, उसी प्रकार बिरसा मुंडा के इतिहास को कोई झुका नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। मेरे साथियों, 1875 में जन्मे हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्म से पहले अंग्रेजों ने हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर कितने अन्याय और अत्याचार किए थे। भूमि हमारी पूरी तरीके से छीन ली गई थी। फॉरेस्ट एक्ट लागू करके इन अंग्रेजों ने हमारे आदिवासी भाइयों के जल, जंगल और जमीन पर आक्रमण कर दिया था। पूरी तरीके से इन्होंने काबू कर लिया था। वहीं 1875 में जन्म होने के बाद 20 साल की उम्र 1895 में जब बाबा बिरसा मुंडा 20 साल की आयु में उन्होंने कमेटी गठित करके हजारों कार्यकर्ताओं को इकट्ठे करके अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। साथियों, जिन अंग्रेजों के पास तोप, गोला और बारूद भरा हुआ था, उन लोगों को हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा ने तीर, कमान, आरी दराती, कुलाड़ी, भाला इन लेके अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। मेरे साथियों, ऐसे थे हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा। और हमारे बिरसा मुंडा की बदौलत आज यहाँ से कई अंग्रेज भाग गए थे देश छोड़ के। साथियों, हमारा बिरसा मुंडा लड़ा था गोरे अंग्रेजों से, और हमारी लड़ाई है इन काले अंग्रेजों से। मेरे साथियों, केवल वक्त का बदलाव है। हमारे जब धरती आबा बिरसा मुंडा का जब अंग्रेजों ने देखा तो उनके ऊपर कई अनेक अटैक करवाए, पर धरती आबा बिरसा मुंडा कभी उनकी पकड़ में नहीं आए थे। पर हमारे समाज को गरीब था, इसलिए अंग्रेजों ने साजिश करके हमारे ही बिरसा मुंडा के साथ साजिश करके उनके ऊपर इनाम रखवाया, और हमारे ही साथी ने बिरसा मुंडा को पकड़वाया। अंग्रेजों को लगा कि ऐसे तो बिरसा मुंडा मर नहीं सकता, इसलिए हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा को धीमा जहर दिया गया। साथियों, तब जाके वो देश के लिए और हमारे आदिवासी साथियों के लिए कहीं बलिदान हुए हैं। और ये हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा का इतिहास, ये जो मैं हलकट पब्लिक देख रहा हूँ, इनके माइंड में धरती आबा बिरसा मुंडा ने हमारे लिए क्या किया, क्या नहीं किया, इस बात का विचार इनके मन में नहीं आए। इसलिए आज ये जितनी भी सरकारें जितनी आई है और जितनी चली गई है, वो कभी ये नहीं बताती कि हमारे लिए धरती आबा बिरसा मुंडा ने क्या किया, बल्कि हमको मुद्दे से डाइवर्ट करके ये बताया जाता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये हमें दिखाया जा रहा है। आज हमारी 1800 एकड़ जमीन रतलाम के अंदर हमारे से छीन ली जाती है, और हमें यह दिखाया जाता है कि आप आंदोलन मत कीजिए, आपका टाइम भी आएगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं साथियों कि हमारा टाइम कब आएगा। मुद्दों से गुमराह मत कीजिए, टाइम कभी आएगा नहीं, लड़ाई हम इसी वक्त करेंगे और आपसे ये जमीन छीन के रहेंगे, क्योंकि आज का यह आदिवासी युवा, दलित युवा जाग चुका है तुम्हारी साजिशों को। साथियों, तमाम सरकार आज हम देख रहे हैं कि आज हमें जितने भी हक और अधिकार मिले हैं, आज हमारा चाहे एसटी एससी एक्ट हो, यहाँ पर हमें एससी एसटी के सारे साथी हमें दिखाई दे रहे हैं। ये ना नरेंद्र मोदी और ना राहुल गांधी की देन है, बल्कि ये हमारे टंटिया मामा बिरसा मुंडा बाबा साहब और जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोगों की देन है। साथियों, ये हमें जितने भी हक और अधिकार मिले हैं, ये सब हमें हमारे महापुरुषों की ही देन है। साथियों, और हमें मुद्दों से हमेशा गुमराही करते दिया जा रहा है।
और आप लोग एक बात अपने माइंड में रख लेना साथियों कि अगर आदिवासियों पे अगर अन्याय और अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ हमें डट कर लड़ना है। परंतु होता क्या है, ये जो राजनीति के जो गुलाम है, ये लोग जब हमारे आदिवासियों पे अन्याय और अत्याचार होते हैं तो सबसे पहले हमें रोकने कोई गैर आदिवासी या गैर एससी का नहीं आता, हमारे ही समाज का व्यक्ति आता है और हमारे ही समाज को गुमराह करने का काम करता है साथियों। और ये एक दिन से नहीं चलता आ रहा है, ये विगत 75 वर्षों से चलता आ रहा है साथियों। आज हम देख रहे हैं कि एक जाति के नाम पे आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं साथियों कि क्या गरीब दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार कम हुआ? क्या नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। और तमाम सरकारें कहती है कि हमने उनका विकास कर दिया है। एक दलित को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता। एक हमारी आदिवासी बहनों को मामा कहता है कि मेरी माता और बहनों मैं आपका मामा हूँ। और ठीक उसी विगत नेमार के अंदर हमारी बहनों को मारा जाता है और उनके ऊपर यूरिया छिड़क कर 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। और मामा कहता है कि गुंडे मवालियों मैं कोई यहाँ पर खुदाई मत करना, नहीं तो मैं 10 फीट गड्ढे में गाड़ दूंगा। जब हमारी माता और बहनों के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो यही शिवराज मामा साल भर तक उनकी सीबीआई जांच नहीं करवाता साथियों। तो हमारे साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे साथियों? आज